हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अमन रिजवी। नफ़रतें लगातार इतनी बढ़ गई हैं, या कहिए कि बढ़ा दी गई हैं, कि रोज़ एक न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ नहीं बन पाती। कभी सोशल मीडिया से पता चलता है, कभी लोगों से पता चलता है, लेकिन हर बार उस न्यूज़ में जो जुल्म का शिकार होती है वो एक कौम है, हिंदुस्तान के मुसलमान। उत्तर प्रदेश का एक इलाका गाज़ियाबाद के अंदर एक इलाका हापुड़ में कल एक 24-25 साल के लड़के इरशाद को मॉब लिंचिंग करके बजरंग दल के गुंडे मार डालते हैं, पीट कर मार डालते हैं। और पुलिस वाले एक नई स्टोरी बनाते हैं। वो अपनी एक स्टोरी बनाते हैं कि दोनों बाइक से जा रहे थे, एक सामने से कोई अपोजिट पार्टी आ रही थी, इधर से इरशाद जा रहा था, बाइक में टक्कर होती है और सामने वाले दूसरे वाली पार्टी वाले यानी बजरंग दल के गुंडे इरशाद को पीट के मार देते हैं। जबकि इरशाद की फैमिली अलग ही पूरी स्टोरी बता रही है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और बता रहे हैं कि इरशाद जो है वो राज मिस्त्री का काम करता था और बजरंग दल के कुछ गुंडे जिन्होंने अपना मकान बनवाया था, तो इरशाद ने उनका मकान बनाया था और मकान बनाने के जब वो बात 3 मंजिला 4 मंजिला 2 मंजिला जो भी रहा, उसकी पेमेंट वो बजरंग दल के गुंडे नहीं दे रहे थे। उनको पता है सत्ता उनकी, सरकार उनकी, पुलिस इनकी, भाई फौजीदार और थाने में अपनी सरकार, तो मुसलमान हो चाहे दलित, तो फिर तो मार कूटना बराबर है। अब उसके बाद उस लड़के को फ़ोन करा जाता है और बजरंग दल के गुंडे यानी वो गुंडा जिसने मकान बनवाया था, वो गुंडा इरशाद को फ़ोन करता है, कहता है आ और पैसे ले जा। वो बेचारा सीधा साधा जाता है, वो सोचता कि शायद इस बेज़मीर भगवा चिंटू की गैरत जाग गई हो, शायद ये पैसा दे रहा हो। वो बाइक उठाता है, उसके घर जाता है, वहाँ पर बजरंग दल के ऑलरेडी 5-6 गुंडे मौजूद होते हैं जो 24 साल के इरशाद को इतना बेदर्दी से रॉड से, लोहे के पंच से इतनी बुरी तरह मारते हैं कि वो ऑन दी स्पॉट मर जाता है। क्या आपको कहीं न्यूज़ नज़र आई किसी चैनल पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, कहीं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की हमारी जो सरकार ये दावा कर रही है कि बिल्कुल सिक्योरिटी है, बहनें गहने लाद कर जा सकती हैं, हर कम्युनिटी वहाँ पर सिक्योर है। क्या आपको पता चली वो न्यूज़ कि 24 साल के इरशाद को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि बजरंग दल के गुंडे हों या आरएसएस के गुंडे हों, इन्होंने तो एक ट्रेंड निकाल लिया सन 2014 के बाद कि मुसलमान हो या दलित, हमने मॉब लिंचिंग करके उसको मार देना और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो 24 साल के इरशाद की सिर्फ ये गलती थी कि उसने बजरंग दल के गुंडों का मकान बनाया था। 24 साल के इरशाद की सिर्फ ये गलती थी कि वो अपना मेहनताना उनसे मांग रहा था। 24 साल के इरशाद की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये थी कि वो भारत का मुसलमान था। 24 साल के इरशाद की उससे भी बड़ी गलती ये थी कि वो उत्तर प्रदेश की स्टेट में रहता था जहाँ पर गुंडा राज चलता है, जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। आपको मालूम है कि बजरंग दल के गुंडे किस कदर उत्पाद मचाते हैं। आपको लोनी में वो मंदबुद्धि लड़का याद होगा जिसने, आपको पता होगा कि पूजा की थाली से केला खा लिया था और बजरंग दल और आरएसएस गुंडों ने उस मंदबुद्धि को पीट कर मार डाला था। तो क्या इरशाद को इंसाफ मिल पाएगा? क्या इरशाद के इंसाफ के लिए लोग आगे आएंगे? क्या 25 साल के इरशाद जिसने बजरंग दल के गुंडों का मकान बनाया था, क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि आप अगर किसी भगवा चिंटू का या नफरती एजेंडे वालों का मकान बनाते हैं तो क्या आपके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा कि जब आप अपना मेहनताना मांगेंगे तो आपको पीट कर मार दिया जाएगा, जिस तरह हापुड़ के 24 साल के इरशाद को भगवा मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा और तमाम लोग चुप हैं। एक के बाद एक मॉब लिंचिंग होती है लेकिन कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है जनाब, लोग आवाज नहीं उठाते, लोग कहना तक नहीं चाहते, बताते तक नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और इरशाद की फैमिली को इंसाफ दिलवाएं और उन तमाम जाफरानी चिंटुओं को, उन भगवा आतंकवादियों को, बजरंग दल वालों को बैन करने की डिमांड करें और आरएसएस को बैन करने की डिमांड करें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा भगवा आतंकवाद मचा रखा है। दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को ये लगातार टॉर्चर कर रहे हैं।